Hello, good morning everybody. Today we are going to continue our topic pronoun and we will study emphatic pronoun today. आज हम लोग emphatic pronoun की चर्चा करेंगे. emphatic pronoun. पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जी? जैसे हम लोग ये बोले, आपको बताया गया, एग्जाम्पल में दिया गया था पिछले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, एक्सेट्रा. ये सब बात हम लोग की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. अगर कोई पूछता है कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आपको पहले से बताया जा रहा है कि कोई भी वर्ड का अपना कोई नहीं है मीनिंग, है ना. अपना कोई उसका फंक्शन उसके सेंटेंस पर निर्भर करता है, यानी कहाँ सेंटेंस में किस तरह यूज हुआ है. तब एक देखिए, हम लोग चर्चा किए थे उसमें पिछले वीडियो में, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ. अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मैं अपने आप को चोटिल किया, घायल किया. तो आई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डूअर भी है और रिसीवर भी है ना. दोनों काम कर रहा है. ये डूअर और रिसीवर का दोनों काम कर रहा है. कर रहा है, ये कर रहा है, ये डूअर भी है और रिसीवर भी है ना. रिसीवर भी है, मतलब दोनों काम है, फंक्शन कर रहा है. तो दोनों कर रहा है, तो अब यहां जो माई सेल्फ हुआ, अब ये हुआ रिफ्लेक्सिव, है ना. ये हुआ रिफ्लेक्सिव. अब यहां आते हैं, देखते हैं क्या. अगर एग्जाम्पल लिखते हैं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ. अब देखिए, यहां भी माई सेल्फ आ गया. अब कोई पूछेगा बताइए हम माई सेल्फ, यहां देखिए, अब ये क्या होगा. यहां आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर. तो अब ये जो है, ये कह रहा है कि मैं स्वयं, ये कह रहा है मैं स्वयं ही यह टाइगर को किल्ड किया. तो ये क्या है, सब्जेक्ट तो है ही, ये अपने पर एम्फेसाइज कर रहा है, अपने पर जोर दे रहा है ना. तो ये जोर दे रहा है, तो अब ये रिसीवर नहीं है. ये जो वर्क करता है, इसका इफेक्ट कहीं और पड़ रहा है, लेकिन यहाँ जो था, ये इसका इफेक्ट इसी पर पड़ रहा था, है ना. और दूसरा देखिए, इसमें क्या है, इफेक्ट कहीं और पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है. तो यहाँ माई सेल्फ इस अपने पर जोर दे रहा है, जोर दे रहा है, इसलिए हो गया एम्फैटिक, है ना. एम्फेसाइजिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं इसको. जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, सी कैन डू दिस वर्क herself. वह स्वयं ही यह काम को कर सकती है. और दूसरा, और देखिए, यू कैन रीड योर सेल्फ. आप खुद ही, आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं. कौन पढ़ सकते हैं? जैसे यू कैन रीड दिस बुक योर सेल्फ. आप इस बुक को स्वयं ही पढ़ सकते हैं. तो यहाँ ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये क्या है, डूअर है, लेकिन रिसीवर नहीं है.
जो एक्शन कर रहा है ये इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे इम्फेटिक। यहाँ इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो अब डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, कोई पूछता है बताइए 2 वर्ड बताइए जिससे आपको बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। ये है, ये क्या कर रहा है जी, इम्फेसाइज कर रहा है। इसमें ये लिखेंगे, ये कर रहा है अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इसको, सब्जेक्ट को, है ना। और इसमें क्या है, इम्फेसाइज कर रहा है, इम्फेसाइज, इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइज कर रहा है ना। और इम्फेसाइजिंग करता है, इम्फेसाइज कर रहा है, तो अब क्या है, इम्फेसाइज कर, किसको, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। तो 2 शब्द कह सकते हैं, इम्फेसाइज और अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालता है, अपने प्रभाव डालता है। इफेक्ट मीन्स इसको प्रभावित करता है, अफेक्ट में ये प्रभावित होता है, ये खुद प्रभावित होता है, अफेक्टेड। अब ये हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए इसका डिफाइन करिए, आप डिफाइन करिए, डेफिनेशन बताइए, तो क्या करेंगे, डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, दे आर ए, इसको ये जो माई सेल्फ योर सेल्फ है, दे आर यूज्ड, they are used the sake of emphasize, they are used the sake of emphasize, है ना, emphasis। दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, और when reflexive pronoun, reflexive pronoun is used for emphasis, emphasis we called it, we can say it emphasizing, emphatic और emphasizing प्रोनाउन। इसको एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर दूसरा टॉपिक दूसरे वीडियो में।